जे करंती भावेण अमला असंकलिता ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व, संबर तत्व और उसमें परिसर। जब व्यक्ति चाहना तो सुख की करता है, लेकिन आ क्या जाते हैं दुख। जिस समय कोई व्यक्ति धर्म बहुत करता है ना और उसको दुख घेर लेते हैं तो वह व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, फिर जो दुख मेरे को घेरे हुए क्यों है। जे जन्म तो दिखाई देता है लेकिन पूर्व जन्म वो तो सामने नहीं है। इस जन्म को ही सब कुछ मान रहा है, पूर्व में क्या रहा ऐसी कोई जानकारी नहीं। अब वो सोचता मैंने किया तो है नहीं, फिर ये दुख क्यों। कितनी बार साधु साध्वियां छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, तपस्या में, संयम में, स्वाध्याय में, गुरु गुरुनियों की सेवा में सारा जीवन गया, लेकिन फिर भी कर्म शरीर के अंदर कोई ना कोई तकलीफ पैदा होगी। तो ऐसे समय में जिसको तो ज्ञान है वह अपने आप को संभाल लेगा, जिसको ज्ञान नहीं है सोचेगा इस धर्म के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐਵੇਂ ही सिर खपाते रहे, क्या मिला हमारे को। दुनिया के देखो कैसे पाप करते हैं, झूठ बोलते, पता नहीं क्या क्या करते हैं और कैसे वो मौजें उड़ा रहे हैं। और हमने सब कुछ छोड़ा और फिर जो बीमारियां आ गई। इसका मतलब कर्म वगैरह कुछ नहीं है। अब पता चलता है ऐसे समय में हमारी आस्था कैसी, हमारा ज्ञान कैसा है, उसके प्रति दृढ़ता कैसी है। सुख में तो बहुत सुनाते रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो उस समय परीक्षा होती है कि तू कितना पक्का है। तेरी सोच जो दूसरों को सुनाता रहा है, तेरे जीवन में कितनी दृढ़ता है। आत्मार्थी, ज्ञानी,
शांति से सहने का प्रयास करता है। तो उन परिसरों में 16वां परिसर रोग, रोग भी तो परिसर है ना। अब कहते रोग आए इलाज करा लो, कहते करा तो लो, जे ना हुआ तो फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे? क्योंकि डॉक्टरों के पास सारी बीमारियों के इलाज नहीं है। यदि सारी बीमारियों के इलाज होते तो कोई बीमार दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान के पास सारी बीमारियों के इलाज है। भगवान के पास सारी बीमारियों के इलाज है। एक शास्त्र आता है आगम, हमारी 32 में तो नहीं है, लेकिन 45 आगमों में आता है। उसका नाम है महानिशीथ। तो एक बार राजा ने डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया। तो एक हकीम जिनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बेटा कोई नहीं था, बेटी थी, लेकिन उसने सीखा था। बाकी तो सारे दवाइयों के थैले लेके आए, ग्रंथ भी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब उसका नंबर आया पूछने का, उसने कहा राजन, हमारे शरीर के अंदर 3 शल्य होते हैं। एक तो ना आत्मा के माया निदान मिथ्यात्व, एक 3 शल्य। कहते वो कौन से है? मल, मूत्र और हवा। क्या है? इनका निकास ठीक होता रहे तो कोई बीमारी नहीं है। कि बीमारियां कब शुरू होती हैं? जब ये सिस्टम खराब होता है। जो बड़े बड़े डॉक्टर है ना, कहते ज्यादा दवाइयां ना खाया करो। कहते डॉक्टर साहब करे क्या? जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ तो देता ही है। आप कहते पेशेंट क्या करे? जब दोबारा जाएगा तुसी तो मेरी दवाई खा दी, आपने दवाई खाई। कहते ना खाए। आप कहते खानी नहीं चाहिए और ना खाए। कहते दवाई नहीं खानी, फिर मेरे पास क्या लेने आया है? पहले दवाई खा, परहेज कर। कहते जे बीमारियां तो यदि हमारे को खाने पीने के सिस्टम का बोध हो और उसके अनुसार हम चले तो बीमारी कोई नहीं है। कहते 3 तासीरें होती हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। वो कौन से पदार्थ है जिनसे कफ बढ़ता है? वो कौन से पदार्थ हैं जिनसे वायु बढ़ती है? और वो कौन से पदार्थ हैं जिनसे पित्त बढ़ता है? किसी की प्रकृति शरीर की वात वायु प्रधान होती, किसी की कफ प्रधान और किसी की पित्त प्रधान होती है। अब उनके अनुसार यदि वो केवल खाने पीने का थोड़ा सिस्टम इधर उधर करे तो बीमारियां अपने आप क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। लेकिन इतना ज्ञान कहाँ होता है? प्राय करके पहले तो ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान हो भी जाए ना, घर के अंदर के एक मेंबर ऐसा होता है, मैं नहीं मानू, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। होता है ना, कोई ना कोई मेंबर निकल आता है, नहीं मानता। ऐसे हमारी बॉडी में भी तो एक मेंबर ऐसा है, कहते मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कौन है वो? जीवा।
आप जबरदस्ती मनाओ तो उसमें उसमें पानी आने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे मन क्या हो जाएगा, सारी दृढ़ता खत्म हो जाएगी, फिर खाने लग जाएंगे। कहते बीमार हो गए। कहते क्यों बीमार हुए? कहते क्या करे, मन नहीं मानता। मन नहीं मानता, जवान नहीं मानते। देखा जाए मन और जवान तो एक साधन है, निश्चय में कमजोरी तो आत्मा की है। कमजोरी किसकी है? आत्मा की है। क्षोभशम के अभाव, क्षोभशम का अभाव है, संसार का आकर्षण ज्यादा है, और आत्मा का उसके आगे विवेक ज्ञान समझ क्या धीमी ढिल्ली पड़ जाती। तो बात चल रही है रोग, जहां कहते हैं शरीरम व्याधि मंदरम, जो हमारा शरीर क्या है, व्याधियों का घर। कितने रोग हैं। एक तंदुल व्यालीय ग्रंथ आता है, कहते हैं हमारे शरीर के अंदर ना 3.5 करोड़ रोग है। कभी गिने वाला घर की चीज है? कहते बेला काम है जी, कौन गिने। लेकिन शास्त्रकारों ने तो बता दिया, उनका ज्ञान तो अतिशय था। कहते 3.5 करोड़ रोग है। कहते हैं एक एक रोग में 2.25 रोगों का वास है। एक एक रोग में 2.25 रोगों का वास है। अब देख लो कितने रोग हो गए। 6 करोड़ से भी ऊपर रोगों की संख्या बैठती है। अब आप सोचो, एक एक दिन नहीं, एक एक रोग 1-1 घंटा भी आए ना तो 100 साल में पूरे होने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे 100 साल की उम्र है तो कितने दिन बैठते हैं? 36,525। और रोग कितने हैं? अब इनको 24 से गुणा कर लो, तुम्हारे जीवन के घंटे आ जाएंगे। और आगे 60 से गुणा करो, मिनट आ जाएंगे। फिर 60 से गुणा करो, आपके जीवन के 100 साल के सेकंड आ जाएंगे। देखना ये ट्रेन कितनी सुपर फास्ट चल रही है, कैसे समय का प्रवाह चल रहा है, और हमारे को इस और पता ही नहीं। जैसे ना लोग नाइट, रात्रि को सफर करते ना, गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सीट ले लेते हैं, सो जाते हैं, और सुबह तक कहाँ पहुंच जाते हैं? कहते आगे स्टेशन। और उनको कोई पता नहीं कौन रास्ते में आया, कौन गया। ऐसी स्पीड से जो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। कहते हैं जितना हम बांध करके आए हैं वो घटेगा, घट तो सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं। अब उस थोड़े टाइम में काम बहुत करना है। अब काम 2 प्रकार के हैं, एक दुनिया के काम है, एक अपनी आत्मा के काम है। अब समय तो उतना ही है, दुनिया के कामों में अपना टाइम लगाएगा तो जो जरूरी है, आत्मा के काम में फर्क पड़ेगा। आत्मा का काम नहीं होगा। यदि आत्मा के पीछे लगेगा फिर दुनिया खुश नहीं होगी। कहते दुनिया भी नाराज ना हो और हमारा भी आत्मा ठीक हो, तो इसके लिए तो बड़ा सोच समझ के चलने की जरूरत है। दुनिया की जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे तो अपने आप को बचाना होगा, और वो समय जो है उसको धर्म की ओर लगाना होगा। अब देखो आपके सप्ताह में 1 छुट्टी होती है ना, महीने में 4 छुट्टियां होती हैं। और वो छुट्टी कहाँ जाती है वाला? वो छुट्टी कहाँ जाती है? किसी की कहीं जाती है, किसी की कहीं जाती है, किसी की टीवी के सामने जाती है, किसी की मोबाइल के आगे जाती है, किसी की कहीं हिल स्टेशन पर जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, वहां जा रही है। लेकिन कहा जो देवी तो दुनिया के लिए गई है, आत्मा के लिए क्या गया? आत्मा के लिए तो तब समझेंगे यदि आप छुट्टी है ना, बाहर जाकर चले जाते तो घर कौन देखता तुम्हारा? कोई भी नहीं देखता। कहा जैसे उस समय घर को भगवान के हवाले छोड़ के जाते हैं ना,
ऐसे छुट्टी को आप धर्म स्थान में आके मनाए, धर्म स्थान में आकर के समाइके करें ज्यादा से ज्यादा, और उसमें स्वाध्याय करें। ये जो हमारी मौलिक शिक्षा है 25 वर्ष 9 तत्व समाय के पाठ और प्रतिक्रमण की, इसका अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम पाप दुनिया के झमेले से बच के पापों से बचेंगे, हमारा समय संबर और निर्जरा में जाएगा, हमारे कितने कर्मों के बंधन टूटेंगे। लेकिन कब टूटेंगे? यदि हम आत्मा के लिए समय देंगे। और छुट्टी है, देखा जाए तो छुट्टी वाले दिन काम ज्यादा होता ना ज्यादा है, क्योंकि घर वालियों ने लिस्ट बनाई होती है, कहते हफ्ते बाद तो अपने हाथ आते हैं, बाकी तो बहाना लगा के मैंने दुकान पर जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। और जिस समय कहते ना कहाँ कहाँ घूम रहे, कोई कहीं कोई कहीं। आजकल क्या है, जेब में टेलीफोन पड़ा हुआ है और घर वाली टेलीफोन करती है, तुसी कहाँ पर हो? कहते मैं दुकान पर हूं। तो कहने लगे दुकान के कौन से कोने में छिपे बैठे हो? क्योंकि मैं भी दुकान पर हूं। अब बेचारा क्या हो गया, कहते आ गई मुसीबत, अब क्या कहूं। तो कहने का मतलब अब ले दे के वो छुट्टी वाला दिन आता है, जब छुट्टी वाला दिन आता है तो वो सारी लिस्ट जे करना जे करना जे करना। सोचता इतना काम तो दुकान पर भी नहीं होता जितना काम एक दिन में सारा क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। कहते कोल्लू का बैल हो तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे वास्ते कोई आराम का क्षण नहीं है। लेकिन कहा धर्म से जुड़ो, धर्म से जुड़ोगे ना, कितने पाप कर्म नए बंध से बच जाओगे और पुराने पाप कर्म आपके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बात चल रही है रोग, रोगों को सहना। पहली कोशिश है रोग पैदा ना हो, पैदा हो गया है उसको सहने का प्रयास करो। ये नहीं है बीमारी शुरू हुई तो एकदम डॉक्टर के पास भाग जाओ, पहली कोशिश ये करो वो घर के अंदर ही क्या हो जाए, परहेज से ठीक हो जाए। परहेज के साथ घर के अंदर बहुत कुछ होता है। कहते घर की चीज़ें इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्या लेने से क्या हम घर बैठे बैठे बीमारी को दूर कर सकते हैं, कुछ परहेज से और कुछ घर में पड़ी हुई वस्तुओं से, क्योंकि उनमें वात प्रधान भी होती है, पित्त प्रधान भी होती है, कफ प्रधान भी होती है। वही चीज़ें लेकर के अपने आप को ठीक करें। मानो नहीं ठीक होती है तो फिर उसके बाद डॉक्टर का सहारा लें। तो अब इन रोगों के संबंध में जो और बातें आएंगी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।